बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ऑलरेडी मैक एड्रेसेस के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। मैक एड्रेसेस रिव्यू हल्का सा मैं आपको दूंगी कि दैट इज़ द फिज़िकल एड्रेस और ये मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे ही डिवाइस को असाइन किए जाते हैं। और दूसरी टाइप जो हम पढ़ने जा रहे हैं एड्रेसेस की, दैट इज़ द लॉजिकल एड्रेस। दे आर ऑल्सो कॉल्ड आईपी एड्रेसेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ये भी डिवाइस को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और पब्लिक नेटवर्क्स में यूज़ होते हैं। अब इसमें हमने डिफरेंस देखना है कि फिज़िकल एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस में क्या डिफरेंस है जिसकी बेस पे हम इसको यूज़ करते हैं। मैक एड्रेस की बात करें तो मैक एड्रेस ही आपके सामने एक NIC आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे। ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है जो कि एक्चुअली सर्किट बोर्ड होता है, एक तरह का बोर्ड होता है जिसके ऊपर डिफरेंट सर्किट्स बने हुए होते हैं। और ये जो मैक एड्रेस है ये इसी में बर्न किया जाता है। और अगर आप अपने सिस्टम का मैक एड्रेस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए ये स्टेप्स हैं कुछ जिनको फॉलो किया जाता है कि आप स्टार्ट का बटन क्लिक करें, उसके बाद रन पे जाएं और फिर CMD कमांड दें, CMD, और उसके बाद एंटर क्या करेंगे, ipconfig/all। ये कमांड अगर आप देते हैं तो आपको आपका जो फिज़िकल एड्रेस है या मैक एड्रेस है वो अचीव हो जाता है, वो इस फॉर्म में होगा। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये हेक्साडेसिमल नोटेशन में होता है और इस तरह से आपको अपने सिस्टम का जो है वो फिज़िकल एड्रेस इजीली मिल जाएगा। और अब इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस की या लॉजिकल एड्रेस की बात करें तो ये 32 बिट्स का होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस इज बेस्ड ऑन 32 बिट्स। 32 बिट्स होंगी और टोटल 4 बाइट्स होंगी, ठीक है। 32 बिट्स, 4 बाइट्स एंड ऑक्टेट्स कितने होंगे इसमें, 4 ऑक्टेट्स होंगे। बाज़ों का तो ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगर बिट्स के बारे में पूछा जाए तो 32 बिट्स हैं, अगर बाइट्स पूछा जाए तो 4 बाइट्स हैं, और अगर ऑक्टेट पूछे जाए तो 4 ऑक्टेट्स हैं। और ये ऑक्टेट्स जो हैं वो एक डॉट से सेपरेट किए जाते हैं, ठीक है। इनके दरमियान में डॉट लगाया जाता है और एक ऑक्टेट को दूसरे ऑक्टेट से सेपरेट किया जाता है। इस तरह से 4 ऑक्टेट्स को यूज़ करते हुए IP एड्रेस रिप्रेजेंट किया जाता है और टोटल इसमें 32 बिट्स होती हैं। इसको हम देखते हैं कि IP में जो डिफरेंट हमारे पास 32 बिट्स होती हैं उनकी अरेंजमेंट कैसे होगी। अब इसको फर्दर क्लासेस में भी डिवाइड किया जाता है। IP एड्रेसेस की डिफरेंट क्लासेस होती हैं जिनको हम नेक्स्ट अभी डिस्कस करेंगे। सो IP एड्रेस को यूज़ किस लिए करते हैं कि पब्लिक इंटरनेट पे जब आप अपने कंप्यूटर को यूनिकली आइडेंटिफाई करवाना चाहते हैं तो उसके लिए उसको IP एड्रेस की ज़रूरत होती है। और ये एड्रेस जो है ये सेंडर और रिसीवर दोनों को सिग्निफाई करता है। IP एड्रेस जो होता है वो सेंडर का भी और रिसीवर का भी सिग्निफाई किया जाता है। तो ये आपके सामने एक एग्जांपल है कि आपने अक्सर इस टाइप का IP एड्रेस देखा होगा। ये एक एग्जांपल है, डिफरेंट भी हो सकते हैं, लाइक 172.16.254.1। ये 4 ऑक्टेट्स हैं, नंबर 1, 2, 3 एंड 4, और इसमें 3 डॉट्स यूज हो रहे हैं जिसकी वजह से ये 4 ऑक्टेट्स जो है वो आपस में सेपरेट हो गए। इसमें टोटल 32 बिट्स हैं और आप इसको 4 बाइट्स भी बोल सकते हैं। अब ये IPv4 है। अगर 32 बिट्स की बात करें तो ये IPv4 है, लेकिन कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए IPv4 की जगह IPv6 भी लॉन्च किया गया है जो कि एड्रेसिंग की बढ़ती हुई ज़रूरियात को पूरा करता है। और ये 128 बिट्स पे बेस कर रहा है, ठीक है। ये 128 बिट्स पे बेस कर रहा है और इसमें यह है कि नंबर ऑफ़ एड्रेसेस जो है वो ज़्यादा, बिलियंस ऑफ बिलियंस नंबर ऑफ़ एड्रेसेस बनाए जा सकते हैं IPv6 को यूज़ करते हुए, क्योंकि IPv4 में 32 बिट्स हैं, उसकी जितनी कैपेसिटी है उसमें उतने एड्रेसेस बन जाएंगे। लेकिन उसके अलावा क्योंकि नेटवर्किंग की रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज़ होती जा रही हैं डे बाय डे, तो उसके लिए इन एड्रेसिंग टेक्निक्स को फुलफ़िल करने के लिए, एड्रेसिंग रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी जो है वो या इन्हांसमेंट जो है वो IP एड्रेसिंग में आई है, दैट इज़ IPv6।
और इस इन्हांसमेंट की वजह ये है कि उसमें बिट्स इंक्रीज कर दी गई हैं। एड्रेसेस की बिट्स 128 कर दी गई हैं, जबकि IPv4 में 32 बिट्स हैं और IPv6 में 128 बिट्स हैं। IP एड्रेसेस की टाइप्स की अगर हम बात करें तो इसकी दो टाइप्स हैं। Basically, there are two types of IP addresses. Number one is static and number two is dynamic. Static IP addresses and dynamic IP addresses. If the IP address is assigned by the network administrator manually, then that is called static IP address. Okay. अब ये क्या है कि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होगा कोई, वो जी मैनुअली कॉन्फ़िगर करेगा आपकी डिवाइस को और उसको जो है एक IP एड्रेस असाइन कर देगा जो कि चेंज नहीं करते बाद में, ठीक है। जबकि डायनामिक IP एड्रेस वो होते हैं जो कि DHCP असाइन करता है। अब DHCP क्या है? ये डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होते हैं, सर्वर्स हैं जो कि डायनामिकली जो है या ऑटोमेटिकली आपके जो IP एड्रेसेस हैं डिवाइस के उसको चेंज करते रहते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि जो IP एड्रेस आपको एक वक्त में असाइन किया गया, नेक्स्ट टाइम पे लॉग इन होंगे आप शायद तो आपको वो IP एड्रेस ना हो और सर्वर आपका IP एड्रेस चेंज करते हैं, ठीक है। तो ऐसे एड्रेसेस जो कि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर असाइन करता है, मैनुअली कॉन्फ़िगर किए जाते हैं, वो स्टैटिक IP एड्रेसेस होते हैं। और वो एड्रेसेस जो कि आपको कोई सर्वर जैसे कि डायनामिक होस्ट कंट्रोल कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल सर्वर्स असाइन करते हैं, वो रैंडमली चेंज होते रहते हैं, उनको आप डायनामिक IP एड्रेसेस बोलते हैं। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ IP एड्रेसेस। अगर आप अपने सिस्टम का IP एड्रेस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमांड्स बहुत इजी हैं। आप स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद रन पे जाएंगे और उसमें CMD कमांड देंगे ipconfig all के साथ, तो आपको IPv4 एड्रेस आपके सामने नज़र आ जाएगा। जो भी आपकी डिवाइस का जो भी IP एड्रेस आपको असाइन किया गया होगा आपके सिस्टम को, वो असाइन जो भी IP एड्रेस किया गया होगा वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा इस तरह से। उसके अलावा अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपका जो IP एड्रेस है वो स्टैटिक है या डायनामिक है, तो उसके लिए भी आप ये चेक कर सकते हैं कि इज दिस डायनामिक और स्टैटिक। उसके लिए ये है कि एक ऑप्शन आ रहा होता है DHCP का। DHCP के आगे अगर यस होगा तो इट मीन्स कि आपका जो IP एड्रेस है वो डायनामिक है। इट मीन्स कि DHCP के सामने अगर यस लिखा हुआ आएगा तो इट मीन्स कि वो इनेबल्ड है। अगर इनेबल्ड है तो इसका मतलब है कि जो IP एड्रेसेस असाइन हो रहे हैं वो DHCP कर रहा है असाइन और रैंडमली असाइन हो रहे हैं, तो इसका मतलब वो चेंज भी हो रहे होंगे तो वो डायनामिक होते हैं। लेकिन अगर DHCP के सामने नो लिखा हुआ आ रहा हो इट मीन्स कि DHCP इनेबल नहीं है, डिसेबल है। और जब वो डिसेबल है तो इसका मतलब है कि वो स्टैटिकली या फिर आप कह सकते हैं कि मैनुअली उसका एड्रेस कॉन्फ़िगर किया गया होगा और वो स्टैटिक होगा। अब हम IP एड्रेसेस की क्लासेस को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसके बाद सब नेटिंग में ये यूज़ होंगे। सब नेटिंग का टॉपिक हम पढ़ेंगे तो उसमें ये IP एड्रेसेस की क्लासेस का आपको पता होना ज़रूरी है क्योंकि इसी से ही हम सब नेट मास्क वगैरह फाइंड आउट करेंगे। IP एड्रेसेस की हमारे पास बेसिकली 5 क्लासेस होंगी, A, B, C, D and E. There are 5 IP address classes and 3 classes like A, B and C are used for the host addresses. They can be used for the host addresses and D and E are used for other purposes like in future use हम करना चाहते हैं। उसके अलावा मल्टीकास्टिंग के लिए यूज़ होती हैं, एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस के लिए यूज़ होती हैं। तो ये कुछ स्पेसिफिक किस्म की क्लासेस हैं, लेकिन A, B और C जो है वो बहुत जनरली आम होस्ट में यूज़ होती हैं क्लासेस। क्लाइंट्स को, यूज़र्स को इससे ही IP एड्रेसेस ज़्यादातर असाइन किए जाते हैं। और किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाए कि जो एड्रेस आपके सामने है वो कौन सी क्लास में लाया करता है। ये अक्सर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है जिसमें कोई भी IP एड्रेस दिया गया होता है और उसको फाइंड आउट करना होता है कि ये कौन सी क्लास में लाई करता है। तो ये बहुत आसान तरीका है कि आपके पास जो भी एड्रेस होगा उसको किस तरह से फाइंड आउट किया जाए कि ये कौन सी क्लास में लाई करना है। आपने जस्ट उसका फर्स्ट ऑक्टेट ऑब्जर्व करना है।
you have to observe the first octet of the IP address. The value of octet will determine that whether it is A, B, C, D और E class IP address. ठीक है, आपको आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है. As I mentioned that there are 4 octets in an IP address, or you can say there are 4 bytes in an IP address, then you have to observe the first octet and you have to find the range, you have to find the value of the first octet, and then you will determine whether it is a class A, B, C or etc. any class. आपके सामने एक टेबल दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं, जिसमें पहले तो क्लास मेंशन की गई है A, B, C, D एंड E, और उसके बाद फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू दी गई है कि A क्लास में वो IP एड्रेसेस होंगे जिनका फर्स्ट ऑक्टेट 0 से 127 तक हो. ठीक है, उसके बाद अगर 128 से लेके 191 तक है तो वो B क्लास में लाई करेंगे. ये मैं फर्स्ट ऑक्टेट की बात कर रही हूँ, जो उसका पहला पोर्शन है. अगर 192 टू 223 तक है तो वो C में आएगा. 224 टू 239 है तो D में आएगा, और इसी तरह से E की वैल्यू भी आपके सामने है. ये टोटल 0 से 255 तक ज़ाहिरा रेंज होती है. हर ऑक्टेट की रेंज जो है वो 0 टू 255 तक होती है. इसका मतलब है 256 नंबर्स उसमें एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू को चेक करना है. और ये टेबल आपने अपने जहन में जो है वो बिठा लेना है. रीज़न इज़ दैट कि बाज़ों का एड्रेसेस दे दिए जाते हैं और उनके बारे में पूछा जाता है, या फिर बाज़ों का ऐसा होता है कि रेंज दे दी जाती है और पूछा जाता है कि ये IP एड्रेस की कौन सी क्लास की रेंज है, तो आपको हर लिहाज से उसके बारे में पता होना चाहिए. अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात IP एड्रेस से रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए, वो ये है कि IP एड्रेसेस की जो क्लासेस हैं, क्लास A है जो, उसमें फर्स्ट ऑक्टेट या फिर 8 बिट्स, फर्स्ट 8 बिट्स जो है वो नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं. ठीक है, नेटवर्क पार्ट को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं. क्लास B की पहली 16 बिट्स जो है वो नेटवर्क को रिप्रेजेंट करेंगी और बाकी होस्ट को करेंगी. और इसी तरह से क्लास C की फर्स्ट 24 बिट्स नेटवर्क को रिप्रेजेंट करेंगी और 8 बिट्स सिर्फ होस्ट को रिप्रेजेंट करेंगी. मैं रिपीट कर रही हूँ, क्लास A की फर्स्ट 8 बिट्स नेटवर्क को और बाकी बिट्स होस्ट को रिप्रेजेंट करेंगी. क्लास B की पहली 16 बिट्स जो हैं वो नेटवर्क को और बाकी होस्ट को रिप्रेजेंट करेंगी. इसी तरह से C की फर्स्ट 24 बिट्स जो है वो नेटवर्क को रिप्रेजेंट करती हैं और बाकी 8 बिट्स जो हैं वो होस्ट पार्ट को रिप्रेजेंट करती हैं. और इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो आपके सामने एड्रेसेस दिए गए हैं 1050, ये एक IP एड्रेस दिया गया है. अगर मैं पूछूं कि कौन सी क्लास में लाई करता है तो आप फर्स्ट ऑक्टेट देखेंगे, दिस इज़ 10, और आप देखेंगे कि ये फर्स्ट रेंज में लाई करता है, दिस इज़ क्लास A. ये क्लास A है. जब क्लास A है तो इसमें मैं पूछूं अगर कि कौन से कितने नेटवर्क पार्ट्स हैं, देयर इज़ अ सिंगल नेटवर्क पार्ट. पहली 8 बिट्स या फर्स्ट ऑक्टेट जो है वो नेटवर्क का है और बाकी 3 होस्ट के हैं. ठीक है, ये आपको क्लास से पता चला कि क्लास A है, उसका फर्स्ट पार्ट जो है वो नेटवर्क पार्ट है और बाकी 3 जो है वो होस्ट के हैं. अब अगर 2 डिवाइसेस को अटैच करना है सेम नेटवर्क पे तो उनका जो नेटवर्क पार्ट है दोनों वो 10 होना चाहिए. लाइक दिस इज द फर्स्ट एड्रेस, दिस इज द एड्रेस ऑफ फर्स्ट डिवाइस. तो सेकंड डिवाइस जो उसी नेटवर्क पे होनी चाहिए, उसका बाकी के 3 हिस्से जो चाहे डिफरेंट हो लेकिन फर्स्ट पार्ट नेटवर्क पार्ट सेम होना चाहिए. इसी तरह से अगर 172 और इस एड्रेस की बात करें और रेंज देखें तो 172 हमें B में लाई करता है. B क्लास है ये, इसका मतलब है फर्स्ट ऑक्टेट से पता चल गया कि B क्लास है. इसके 2 पहले हिस्से जो है वो नेटवर्क पार्ट बनाएंगे और आखिरी के 2 जो है वो होस्ट पार्ट बनाएंगे. और अगर सेम नेटवर्क पे हमने इनको कनेक्ट करना है तो फिर पहले 2 पार्ट्स जो हैं नेटवर्क के सेम होने चाहिए डिवाइसेस के. उसके अलावा बाकी के 2 पार्ट्स चेंज भी होंगे तो कोई इशू नहीं होगा. इट मीन्स कि हम ऑक्टेट्स फर्स्ट ऑक्टेट से आइडेंटिफाई कर रहे हैं क्लास, और उसके अलावा हम ये भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं क्लास की आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ ही कि कितने उसके नेटवर्क पार्ट्स होंगे और कितने होस्ट पार्ट होंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पता होना. इस डायग्राम में भी आप मजीद क्लियर कर सकते हैं. क्लास A का 1 पार्ट नेटवर्क का है, क्लास B के 2 पार्ट्स नेटवर्क के हैं, क्लास C के 3 पार्ट्स नेटवर्क के हैं, और
होस्ट के पार्ट्स भी आपके सामने हैं, इस डायग्राम से मज़ीद क्लियर हो जाएगा।